कुमार एक चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए धार्मिक कथाएं, इतिहास की गाथाएं और महापुरुषों के अद्भुत चरित्र सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली रूप में लाकर प्रस्तुत करते हैं। आज हम लाए हैं महाभारत की वो प्रतिज्ञा जिसने युद्ध की दिशा बदल दी थी, जहां भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी और उसी प्रतिज्ञा ने महाभारत का अंत निश्चित किया था। कुरुक्षेत्र की तपती रेत पर अन्याय का अंत घोषित होने वाला था। एक भयावह तथा कला क्षण था जब हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया और अपनी जंघा थपथपाकर उसे लज्जित किया था। तभी भीम के अंदर का पहाड़ जैसा क्रोध फट पड़ा और उसने गर्जना भरी, दुर्योधन, आज हूं प्रतिज्ञा करता हूं कि युद्ध भूमि में तेरी इसी जंघा तोड़कर द्रौपदी का अपमान धूल धूसरित कर दूंगा। सभा चौंक गई। दुर्योधन हंसा भी, पर वही हंसी उसके विनाश का संकेत थी। वनवास के वर्षों में भीम ने इस प्रतिज्ञा को कभी ढलने नहीं दिया। द्रौपदी भी अक्सर याद दिलाती, भीम उस अपमान को मत भूलना। भीम हर बार कहता, द्रौपदी, तुम्हारे आंसुओं की कसम, दुर्योधन की जंघा तोड़ने के लिए ही मैं जी रहा हूं। कुरुक्षेत्र युद्ध का आरंभ हुआ। भीम की हर गर्जना दुर्योधन के हृदय में सीधे लगी थी। दुर्योधन कर्ण से कहता, कर्ण, देख, भीम की आंखों में आज भी प्रतिज्ञा दिख रही है। कर्ण हंसकर कहता, और मैं उसे पूरी होने नहीं दूंगा। पर भीम ने एक एक कर दुर्योधन के 99 भाइयों का वध कर दिया। हर वध के बाद वह गर्जता, दुर्योधन, एक और तेरा रक्षक समाप्त। अब 18वां दिन आ गया था। दुर्योधन अकेला था। वह झील में छिप गया। पर कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, दुर्योधन झील में छिपा है। युद्ध का अंत तभी संभव होगा जब भीम उससे गदा युद्ध करता है। दुर्योधन झील से बाहर आया और कहा, पांडवों, मैं गदा युद्ध के लिए तैयार हूं। भीम, आज तेरी प्रतिज्ञा सामने है। भीम और दुर्योधन आमने सामने खड़े थे। जमीन कांप उठी। गदाएं तूफान की तरह तड़ाकों के साथ टकराईं। दुर्योधन गदायुद्ध में पारंगत था। कभी भीम को झटका देता, कभी खुद चोट खाता था। भगवान कृष्ण ने संकेत दिया, दुर्योधन की जंघा को रखता। भीम की आंखों में द्रौपदी का अपमान दहकने लगा। भीम ने भीषण गर्जना की और सिंह की तरह उछलकर कहता है, दुर्योधन, यह द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध है। अगले क्षण भीम की गदा बिजली की तरह दुर्योधन की जंघा पर गिरी। हड्डियां चटक गईं। दुर्योधन धरती पर गिर पड़ता है। उसकी जंघाएं चूर चूर हो चुकी हैं। प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। दुर्योधन पीड़ा में कहता है, भीम, तूने नियम तोड़ा है। कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, दुर्योधन, द्रौपदी का जो अपमान तूने किया था वह किस नियम के अंतर्गत था यह वो अंत जहां तेरे अहंकार का विनाश होना ही था और हो गया है। भीम द्रौपदी की ओर देखकर कहता है, तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए मैंने ये प्रतिज्ञा पूरी की। और इसी के साथ महाभारत का युद्ध अंतिम अध्याय